Hi everyone, welcome to UG NPS examination by the 24/7 and welcome to CUET at that too. So my dear students, एक बहुत ही frequent question जो कि मुझे हर एक students के द्वारा पूछा गया that was कि मैम मुझे ना self attest नहीं समझ में आ रहा है कि documents का कैसे करना है. Obviously this is something which is very very valid कि अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए जा रहे हो या फिर किसी भी यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे जा करके रजिस्ट्रेशन करते हो तो ऑब्वियसली चाहे वो IPU हो या फिर वो दिल्ली यूनिवर्सिटी हो चाहे वो BHU हो, राइट, किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए अगर आप जाते हो, इवन कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए आप जाते हो, कोई स्टेट यूनिवर्सिटी के लिए जाते हो, आप कोई डीम टू बी यूनिवर्सिटी या फिर कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी के लिए भी जाते हो, तो ऑब्वियसली आपको वहां पर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा. रजिस्ट्रेशन में आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे और डॉक्यूमेंट अपलोड बिना सेल्फ अटेस्ट के नहीं जाते. बट जो सबसे बड़ा क्वेश्चन स्टूडेंट्स का मेरे पास आ रहा था वो ये था कि मैम आखिर हम डॉक्यूमेंट अपलोड करें तो किस तरह से करें. सो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूं एक कंप्लीट फॉर्मेट जैसे आप सेल्फ अटेस्ट करोगे अपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट को. सो इस वीडियो को एंड तक जरूर से जरूर देखना. मैं मेजर आपको डॉक्यूमेंट्स भी बता दूंगी कि किन किन डॉक्यूमेंट्स की तो आपको जरूरत पड़नी ही पड़नी है और स्पेसिफिकली डॉक्यूमेंट्स कौन सी डेट तक के होने चाहिए, कौन से होने चाहिए, इसके लिए मैं स्पेसिफिकली एक अलग वीडियो लेकर के जरूर से जरूर आ जाऊंगी. बट इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना बिकॉज दिस वीडियो इज गोना बी रियली वेरी इंपॉर्टेंट. सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अगर हमें डॉक्यूमेंट अपलोड करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा. देखो, आपको ऑब्वियसली पता है कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे होते हैं जो कि हर यूनिवर्सिटी के रिक्वायरमेंट होते ही होते हैं. जैसे कि आपके पास आपका 10th का मार्कशीट होना चाहिए, आपके पास आपका 12th का मार्कशीट होना चाहिए, राइट. उसके बाद उसके अलावा आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, है ना. आपके पास अगर आपके मम्मी पापा का इनकम सर्टिफिकेट है तो ये भी आप एक जगह पर पाइल अप करके रखो. तो आपने करना क्या है, आपने एक छोटा सा काम करना है. ओरिजिनल तो आपके पास है ही है डॉक्यूमेंट्स, और इसके अलावा आपको क्या करना है, आपको फोटोकॉपीड डॉक्यूमेंट अपने पास रखने हैं. बहुत सारे बच्चे यहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम मैं ना अभी 12th अपीयरिंग हूं, मेरा रिजल्ट तो आ गया है लेकिन मेरे पास जो रिजल्ट आया है उसकी मेरे पास ओरिजिनल मार्कशीट की कॉपी नहीं है, तो मैम मैं क्या करूं. क्या मैं जो डिजी लॉकर में मेरे पास जो मार्कशीट आई है उसको मैं अपलोड कर दूं. तो देखो, ऑब्वियसली ओरिजिनल मार्कशीट तो आपको अपलोड करनी नहीं होती, आपको सबकी फोटोकॉपी में सेल्फ अटेस्ट करने के बाद स्कैन ही अपलोड करना पड़ता है, जो भी करना पड़ता है, राइट. सो आप किस तरह से करोगे वो मैं अभी आपको यहां पर एक्सप्लेन कर देती हूं. आपको क्या करना है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको आप पहले फोटोकॉपी करवा लो. बट ऐसा नहीं है कि आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हेवे कर दोगे. आपके जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं और जितने भी फोटोकॉपी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके पास एक फाइल में पाइल्ड अप होने चाहिए, क्योंकि अगर वो इधर से उधर होते हैं तो फिर आपको प्रॉब्लम आएगी फिजिकल वेरिफिकेशन में, क्योंकि फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाने पड़ेंगे. तो आपने डॉक्यूमेंट को सेल्फ अटेस्ट करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले उसकी फोटोकॉपी निकाल लेनी है. सो ये मैंने एक इमेज इसीलिए लगा दी थी ताकि आप अपनी जितनी भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी फोटोकॉपीज को निकाल लो. फिर फोटोकॉपीज को निकालने के बाद मेजर कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए जिसकी फोटोकॉपी आपके पास होनी चाहिए. देखो, यहां पर आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट आता है वो आता है आपका, एक तो आपके पास ना आपका फोटो होना ही होना चाहिए, वो भी पासपोर्ट साइज. आपकी एक स्कैंड साइन होनी चाहिए, वो मैं भी दिखा दूंगी किस तरीके से होगी वो, राइट. इसके अलावा अगर आपके पास कुछ होना चाहिए तो वो है आपका प्रिंट आउट ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म. सो CUET का प्रिंट आउट एप्लीकेशन फॉर्म का आपके पास होना चाहिए. क्लास 10th की मार्कशीट, सर्टिफिकेट अगर आपके पास अलग अलग है तो वो दोनों होने चाहिए, और अगर आपका सेम एक ही साथ आता है तो वो भी आपके पास अवेलेबल होना चाहिए. क्लास 12 की भी मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए. इस चीज को याद रखिएगा कि आपकी वहां पर जो डेट ऑफ बर्थ है वो सेम होनी चाहिए, वही जो आपने CUET के एप्लीकेशन फॉर्म में फिल करके रखी है, राइट. ये मैं आपको दिखा रही हूं 2022 का, लेकिन 2023 का भी अभी आ चुका है, तो मैं 2023 का जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का CSAS पोर्टल में जो पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड मांगे गए हैं वो भी मैं भी आपको शो कर दूंगी, राइट. सो दिस इज फॉर 2022, बट ऑब्वियसली डॉक्यूमेंट्स तो सेम होते हैं तो 2023 के लिए भी सेम जाएंगे. तो ये मेजर चीजें जो मैं आप लोगों को यहाँ पर मेंशन कर रही हूँ. आपके क्लास 10 के मार्कशीट में, सर्टिफिकेट में आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है और जो पेरेंट का नेम है वो एकदम जरूर से जरूर होना चाहिए और सही होना चाहिए, राइट. फिर आपके पास आपका जो भी कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप SC ST से बिलोंग करते हो, OBC NCL है, आपके पास EWS है ना, आप CW हो या फिर आप कश्मीरी माइग्रेंट हो, तो आपके पास वो सर्टिफिकेट होने चाहिए. इवन PWBD का भी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए,
ठीक है। फिर उसके बाद अगर आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से भी बिलोंग करते हो तो भी आपके पास उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। सो ये सारी जो है ये मेजर मेजर रिक्वायरमेंट है। और ईडब्ल्यूएस ओबीसी एनसीएल की अगर मैं बात करूं तो आपका 31 मार्च के बाद का होना चाहिए वो, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। अभी मैं आपको दिखा भी दूंगी। अब आपको मेजर क्या करना है, अब सबसे बड़ी बात आती है ना कि मैम हम कैसे सेल्फ अटेस्ट करें। तो सपोज आपकी ये 10th की मार्कशीट है या 12th की मार्कशीट है, कोई भी मार्कशीट या सर्टिफिकेट आपने फोटोकॉपी निकलवा लिया है ना। आप फोटोकॉपी निकालने के बाद आपने जो भी, मतलब ऐसे नहीं करना कि जहां पे सब कुछ लिखा हुआ है, आपके मार्क्स जहां पे लिखे हुए हैं आप वहां पर साइन कर दे रहे हो, जहां पे सब कुछ लिखा हुआ है वहां पे साइन कर दे रहे हो, दैट वुड बी रॉन्ग। तो आपको कोई भी ऐसी जगह ढूंढनी है जहां पर खाली स्पेस हो। ठीक है, खाली स्पेस के बाद आप क्या करेंगे, वहां पर एक साइन करेंगे, अपना एक सिग्नेचर करेंगे, अपना सिग्नेचर जो आप मैक्सिमम यूज करते हो, राइट। और वो सिग्नेचर करने के साथ आप नीचे लिख भी दोगे सेल्फ अटेस्ट। बहुत अच्छा होगा अगर आप उसमें डेट भी डाल देते हो तो। सो आपको ये दो काम तो स्पेसिफिकली करने ही करने हैं कि आपने साइन करने के बाद सेल्फ अटेस्ट नीचे लिखना है। चाहे वो 10th की मार्कशीट हो, चाहे वो 12th की मार्कशीट हो आपकी, चाहे कोई भी आपका डॉक्यूमेंट हो, उसमें आपका ये लिखा होना ही होना चाहिए, साइन के साथ सेल्फ अटेस्ट। अगर डेट डाल देते हैं बहुत परफेक्ट है, बहुत अच्छा है। सो इसी तरीके से ये एक आप देख सकते हो एक सैंपल है आपका, जो इस तरीके से आपको सेल्फ अटेस्ट करना है और आपको ये अपने हर एक डॉक्यूमेंट में करना है। और वो भी कौन से डॉक्यूमेंट में करोगे, जो आपके फोटोकॉपीड है। इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद आप अपने फोन में एक ऐप डाउनलोड कर लेना, कैम स्कैनर करके आपकी एक ऐप आती है। उस ऐप से अपना जो भी डॉक्यूमेंट है, जो फोटोकॉपी डॉक्यूमेंट है जिसमें आपने सेल्फ अटेस्ट लिखा हुआ है, उसको आप स्कैन करके निकाल लेना। वहां पे कुछ लिमिटेड आपको वो दिया गया होता है, एक केबीपीएस में या एमबीपीएस में आपको दिया गया होता है कि इतने से इतनी लिमिट में आपका होना चाहिए जो भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हो, राइट। तो उसी हिसाब से आप अपना डॉक्यूमेंट वहां पर जाकर के अपलोड कर दोगे। सो इतना काम कर लेना, अपने ओरिजिनल कॉपी की फोटोकॉपी निकलवा करके उस पर साइन करके सेल्फ अटेस्ट लिख करके उसको स्कैन करके अपने पास निकाल के रख लेना, एंड इट विल बी रियली वेरी हेल्पफुल। फिर उसके बाद अब यही आपको लगाना है, जो स्कैंड वाला पार्ट है आपको वो लगाना है, राइट। फिर इसके बाद आप देखो आपका जो फोटो है वो पासपोर्ट साइज होना चाहिए, पासपोर्ट साइज ही लगेगा। आप चेक कर लेना, दिल्ली यूनिवर्सिटी स्पेसिफिकली जेपेक की बात करता है, तो एक बार चेक कर लेना कि उन्होंने किस चीज़ का मांगा, उसमें लिखा होता है साफ साफ, वो बोल देते हैं कि रिक्वायरमेंट क्या है ना। सो आपकी जो फोटो होनी चाहिए वो पीछे से वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए उसका, और ये पासपोर्ट साइज फोटो तो आपको चाहिए, इसकी तो खूब सारी कॉपीज आप अपने पास निकलवा करके रखो। और एक जगह पर एक वाइट पेपर पर साइन कर लो अपने, और उसको भी स्कैन करके अपने पास इमेज रखो ही रखो। और कोशिश करो ना, एक रिक्वायर्ड जो आपका लिमिटेड अमाउंट होता है ना, जो एमबीपीएस और केबीपीएस के बीच का होता है, जो भी यूनिवर्सिटी पर्टिकुलर डिमांड कर रही है, वो अपने पास सेव करके रखो, ताकि जब भी आपको फॉर्म फिल करना हो वो आप तुरंत के तुरंत वहां पे जाकर के अपलोड कर दो। सो इस तरीके से आपको जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, राइट। अच्छा, ये तो एक मेजर पार्ट हो गया जो मैंने यहाँ पर आप लोगों को बता दिया कि आपको किस तरीके से करना है। क्लियर हो गया ना अभी आप लोगों को? फिर से मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देती हूँ, ध्यान रखना इस चीज़ को, बहुत जरूरी है। आपने अपनी ओरिजिनल कॉपी जितनी भी हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके 12th की मार्कशीट, 10th की मार्कशीट, सर्टिफिकेट्स, राइट, और इवन अगर आपको टीसी वगैरह भी मिलती है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट मिलता है, वो सारी चीज़ें ना आप अपने पास इकट्ठे करके रखना, एक फाइल में पाइल अप कर लो, इधर उधर नहीं जानी चाहिए। और उनकी सबकी फोटोकॉपीज भी निकलवा लो, राइट। फोटोकॉपीज भी आपकी रिक्वायर्ड होंगी ही होंगी। और ये सब आप एक जगह पे जब इकट्ठा रखोगे ना, तो आपको फिर फिजिकल वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपकी जो यहाँ पर सेल्फ अटेस्टेड कॉपी जाएगी वो किस तरीके से जाएगी, जब आप रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे जाओगे तो वो आपकी सेल्फ अटेस्ट होके ही जाएगी। और सेल्फ अटेस्ट आपको ओरिजिनल कॉपीज में नहीं करना है, याद रखना। फोटो कॉपीड जो आपकी निकल करके आ रही है सारी की सारी मार्कशीट्स की और सर्टिफिकेट्स की, उनमें आपको सेल्फ अटेस्ट मेंशन करना है और साइन करनी है, ध्यान रखना इस चीज़ का। और स्कैन होना चाहिए वो, तब जाकर के वो अपलोड होगा। ऐसा नहीं है कि फोटो खींच करके सीधे अपलोड कर दिया, वो अपलोड होता नहीं। ठीक है, तो मैंने एक और चीज़ यहाँ पर इंपॉर्टेंट आप लोगों को अपडेट कर दी है कि अगर आपके पास प्रॉब्लम आ रही है स्कैन करने की, तो कैम स्कैनर करके एक आपकी ऐप आती है, उसे आप अपने फ़ोन में डाउनलोड कर लो और उसके बाद उससे स्कैन कर सकते हो डॉक्यूमेंट, राइट। अभी मैं आप लोगों को दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो CSAS पोर्टल आया है उसकी यहाँ पर डिटेल थोड़ी सी शो करती हूँ, जिससे आपको क्लियरली पता चल जाएगा दैट व्हाट यू पीपल नीड टू डू एक्चुअली, है ना, कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके लिए स्पेसिफिकली रिक्वायर्ड होने वाले। सो जस्ट गिव मी 1 मिनट। ये देखिए, ये कह रहा है अभी, अब अगर आप नोटिस करोगे तो ये है आपका CSAS पोर्टल का PDF, आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये देखिए
मैं दिखा देती हूँ ताकि आप लोगों को क्लियरली पता चल जाए कि कोई और ईयर का नहीं है। एकेडमिक सेशन 2023 एंड 2024। मैं इसका पेज नंबर भी बता देती हूँ आप लोगों को, जहाँ पे लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट दिए गए हैं वो पेज नंबर है 54, एनेक्जर नंबर 3, है ना। सो मैं ज़रा 54 पे आ जाती हूँ और मैं मेजर चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। ऑल दो डॉक्यूमेंट अपलोड के बारे में मैं स्पेसिफिकली आप लोगों को एक अलग से वीडियो बना करके दे दूँगी। सो आप ये देख सकते हैं, ये एक बहुत मेजर पॉइंट है जो यहाँ पर लिखा हुआ है। कह रहे हैं कैंडिडेट शैल बी रिक्वायर्ड टू अपलोड कॉपीज ऑफ रिलेवेंट सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स एट द टाइम ऑफ अप्लाइंग as applicable and produce the same certificate documents in original at the time of physical verification, right? तो आपको अपलोड तो करना ही करना है स्कैन इमेज अपने रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर, साथ ही साथ में आपको फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की भी जरूरत पड़ेगी। तो आप समझ गए ना ओरिजिनल और फोटोकॉपीड और स्कैन में क्या डिफरेंस है, कब कब यूज करना है इसको, राइट ना। क्लास 10th की सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए, आपका नाम होना चाहिए उस पर, डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए और आपके पेरेंट्स का नाम होना चाहिए, ठीक। दूसरा, क्लास 12th की मार्कशीट में आपका नेम होना चाहिए। द नेम ऑफ द कैंडिडेट मस्ट मैच विद CUET UG 2023 फॉर्म। तो जो आपका 12th के फॉर्म में 12th के मार्कशीट पर नेम लिखा हुआ है वही सेम नाम आपका CUET के एप्लीकेशन फॉर्म में भी होना चाहिए। अगर ये मिसमैच होता है तो फिर आप CSCS पोर्टल के बाहर हो जाओगे, यानी कि आप DU में एडमिशन नहीं ले सकते ना। अब देखिए स्पेसिफिकली इन्होंने सब कुछ मेंशन कर दिया है। अगर आप किसी स्पेसिफिक या रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो, SC ST OBC NCL EWS माइनॉरिटी, CW कश्मीरी माइग्रेंट या फिर PWBD से, तो फिर आपने क्या करना है, आपका सर्टिफिकेट जो है वो आपके नाम पर इशू होना चाहिए। और इशू भी कैसे होना चाहिए, कॉम्पिटेंट इशूइंग अथॉरिटी। वो कौन होती है वो भी मैं आपको दिखा दूंगी, यहाँ पर आपके पूरे के पूरे स्पेसिफिकेशंस दिए गए हैं नीचे, वो भी नीचे मेंशन है, मैं आपको शो कर दूंगी। द नेम ऑफ द कैंडिडेट क्लेमिंग रिजर्वेशन अंडर SC ST, ये सारी जो भी आपकी रिजर्व कैटेगरी है वो क्लेम कर रहा होना चाहिए। एंड मस्ट मैच द नेम दैट अपीयर ऑन हिज और हर करस्पॉन्डिंग स्कूल बोर्ड क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट एंड इन CUET UG 2023। सो आपके कास्ट सर्टिफिकेट पे जो आपका नेम लिखा है वो मिसमैच नहीं होना चाहिए आपके CUET के एप्लीकेशन फॉर्म से और आपकी जो 12th की मार्कशीट है उससे। नाउ अगर आप OBC नॉन क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हो, OBC NCL से बिलोंग करते हो, तो यहाँ पर देखो इन्होंने क्लियरली लिखा हुआ है कि आपका जो सर्टिफिकेट है ना, वो यहाँ पर आपके पास जरूर से जरूर होना चाहिए इन द नेम ऑफ द कैंडिडेट इशूड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। तो मैं इसकी भी बता दूंगी कि किस किस की साइन आपकी वैलिड होगी, राइट। फिर आप देखिए द नेम ऑफ द कैंडिडेट क्लेमिंग रिजर्वेशन अंडर OBC NCL मस्ट मैच विद द नेम जो कि आपका CUET एप्लीकेशन फॉर्म में है और आपके जो 12th की मार्कशीट में है, राइट। फिर आप देख सकते हैं यहाँ पर, और आपके पेरेंट्स का नेम भी मैच होना चाहिए, वो भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है अगर नहीं है तो सर्टिफिकेट्स में। इनकम सर्टिफिकेट के बारे में भी यहाँ पे बोला गया है। इनकम सर्टिफिकेट जो है वो आपका 31 मार्च के बाद का होना चाहिए। द फॉर्मेट ऑफ द OBC NCL सर्टिफिकेट इज गिवन इन एनेक्जर 4। अगर आपको पता करना है कि OBC NCL का फॉर्मेट कैसा चलेगा, ठीक है, उसमें क्या क्या चीजें रहने वाली हैं, तो उसका पूरा इन्होंने एनेक्जर 4 में मेंशन किया हुआ, मैं अभी आपको दिखा दूंगी। नेक्स्ट है आपका EWS सर्टिफिकेट, वो आपके नेम पर होना चाहिए, कॉम्पिटेंट इशुइंग अथॉरिटी के साइन होने चाहिए उस पर, एंड सेम आपकी CUET एप्लीकेशन फॉर्म और आपका जो 12th का मार्कशीट है उसमें नेम वरी नहीं करना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। पेरेंट्स के नेम भी मैच होने चाहिए, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर इसमें से कुछ भी मिसमैच होता है तो ऑब्वियसली आप CSCS पोर्टल से बाहर हो सकते हो। और इन्होंने ये भी लिखा हुआ है इनकम सर्टिफिकेट मस्ट बी इशूड आफ्टर March 31, 2023 रेफर टू एनेक्जर 4। तो इन्होंने यहाँ पर भी बोला हुआ है कि आपका जो इनकम सर्टिफिकेट बनेगा इस केस में वो 31 मार्च 2023 के बाद का होना चाहिए, पहले का वैलिड नहीं होगा। सो EWS कैटेगरी वाले और OBC NCL वाले इस चीज़ का ध्यान रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, राइट। उसके बाद इन्होंने यहाँ पर कुछ और भी ECS स्पोर्ट्स कोटा के बारे में भी दिया गया जो स्पेसिफिकली मैं अलग से मेंशन कर दूंगी आपको सारी की सारी चीज़ें। फिर अगर कोई BSc फिजिकल एजुकेशन के लिए जा रहा है तो इन्होंने मेंशन करके रखा हुआ है। ऑब्वियसली कुछ बच्चे फाइन आर्ट्स वगैरह लेंगे, म्यूजिक परफॉर्मेंस वगैरह वाले भी, परफॉर्मिंग आर्ट्स वाले भी सब्जेक्ट्स हो सकता है लें, तो उन सब के बारे में भी यहाँ पर मेंशन किया गया। अगला इंपॉर्टेंट पार्ट आता है PWBD का, ये कैंडिडेट के नेम पे होना चाहिए, ऑब्वियसली होगा ही जिसका भी इशू है। इशूड बाय अ रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट हॉस्पिटल, एक प्रॉपर गवर्नमेंट हॉस्पिटल होना चाहिए जिसका ये इशूड होगा, ठीक है, उसमें आपकी फोटो होनी चाहिए, राइट। और इन्होंने पूरा का पूरा एक एनेक्जर 4 में पूरा सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर रखा है आपको कि उस तरीके से आपको पूरा का पूरा बनवाना है। इस चीज़ को ध्यान रखना है और ये इंपॉर्टेंट भी है, राइट। और उसके बाद इन्होंने बता भी दिया है कि किस किस कंडीशन पे कौन कौन सी आपको इशूइंग डेट चाहिए होगी।
राइट। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके लिए जो डॉक्यूमेंट एक्चुअली अपलोड का स्पेसिफिकेशन है वो मैं आपको एक अलग से वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगी। अगर आपको किसी भी चीज़ को लेकर के किसी भी तरह का कोई डाउट होगा तो मेजर डाउट्स आप मेरे से कमेंट सेक्शन में आफ्टर द वीडियो पूछ सकते हो। सो ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, दीज आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट। और ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स तो आपके पास होने ही होने चाहिए क्योंकि वो फिजिकल वेरिफिकेशन में आपको मदद करेंगे। बाकी की फोटोकॉपीज निकलवा करके स्कैन उसमें अपना सेल्फ अटेस्ट करके स्कैन करके अपने पास रखो क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी। CSS पोर्टल में कोई भी जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है क्योंकि जल्दबाजी आपको भारी पड़ सकती है। एक छोटी सी चूक आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी के सीधे बाहर भेज सकती है। ऑल्दो आपका एग्जाम भी अच्छा हुआ हो तो भी, तो कुछ भी ऐसा मत करना जिससे आप आगे चल करके प्रॉब्लम फेस करो। ठीक है। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी इशू है, कीप ऑन आस्किंग। मेरी मेल आईडी आप ले लो। मेरा मेल आईडी है रुबैका RUBAIK rubaika.AGHA@24/7.com। आप मेरे को वहाँ पर पूछ सकते हो। आई डेफिनेटली ट्राई टू हेल्प यू इन ईच एंड एवरी मैनर। बाकी जो बच्चे नहीं रीच कर पा रहे हैं वो आफ्टर द वीडियो कॉमेंट सेक्शन में भी अपने डाउट्स डाल सकते हैं। सो आई होप इतना क्लैरिफिकेशन आप लोगों को मिल गया होगा कि आपको डॉक्यूमेंट्स को सेल्फ अटेस्ट कैसे करना है। स्पेसिफिकली डॉक्यूमेंट अपलोड पर मैं प्रॉपर एक वीडियो बना दूंगी हर एक बच्चे के लिए, वो किसी भी कोटा से अगर बिलोंग कर रहा है या फिर किसी भी स्पेसिफिक रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है तो। सो विद दिस माय डियर स्टूडेंट आई हैव कम टू द एंड ऑफ द सेशन एंड प्लीज बी श्योर दैट कि आपको आराम से CSS पोर्टल भरना है। इसमें बहुत जल्दबाजी भी मत करिएगा और बहुत लेट भी मत करिएगा क्योंकि अगर आप लास्ट डेट का इंतजार करते रहे तो भी आप प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं। सो जितना जल्दी हो सके इसको करेंगे, लेकिन जल्दबाजी में कुछ गलत भी नहीं करेंगे। राइट। सो थैंक यू एवरीबॉडी, बाय बाय एंड टेक केयर।